कितना प्रश्न आ रहा है इसमें? 6 प्रश्न आ रहा है। पहला लगा लेंगे। चलिए आइए लगाइए। तो लगाइए। इसमें कौन सा ऑप्शन है? ये ठीक है। दूसरा कौन लगाएगा? सही है। कैसे लगा के बताइए। ये लगा के बताइए। मान लो ये ऑब्जेक्टिव में ना आकर के अगर 2 नंबर का प्रश्न पूछे तो कैसे लगाएंगे इसकी? बोलिए नहीं, अभी लगाने दीजिए। इधर आइए। इसमें कुछ गलतियां हैं, इसमें कहीं कुछ गलती है? आंसर तो आ गया 12, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ माइनर गलती है, थोड़ी बहुत भी गलती है इसमें। ये कह रहा कि एक द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के बराबर है, ठीक है। द्विघात समीकरण मूल बराबर है, इसके मूल क्या है? बराबर है। तो कह रहा m का मान होगा, मूल बराबर है, ये जो समीकरण है, ठीक है, इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन क्या गलती है? देखिए ax² + bx + c = 0 होता है, और अगर इसके मूल बराबर हैं तो क्या होता है? b² = 4ac। यहां से हम तुलना करेंगे और समीकरण क्या है हमारे पास? 3x² - 12x + m = 0। अब यहां से a का मान 3 हो गया, b का मान क्या होगा? -12, c का मान क्या हो जाएगा? m। तो यहाँ लिखा सही है, b² = 4ac सही है, लेकिन b का मान हम क्या रखेंगे? -12 रखेंगे, ठीक है। और वर्ग का मतलब ये होता है, चाहे वो माइनस हो या प्लस हो, उसका वर्ग हमेशा क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है। तो -12 का वर्ग भी कितना हो जाएगा? 144, ठीक है। इसके अलावा ये सही, ठीक है। नेक्स्ट लगाइए। लगा के दिखाइए, चलिए लगाइए, उधर जगह है, अभी बहुत जगह, लगाइए। देखिए कह रहा 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो 1 से 10 तक, यहाँ क्या लिखा है? तक। 1 से 10 तक। अब 1 से 10 तक अगर आप लिखें तो 1 से 10 तक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें हमको क्या देखना है? सम संख्या, ठीक है। तो सम संख्या क्या है? एक तो सम संख्या है नहीं, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो 2 4 6 8 10, ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। यानी इन सबको क्या करिए? जोड़ लीजिए, और जितने पद हैं, यानी कितने पद हैं? 5, भाग कर दीजिए। तो जोड़ने पर कितना आ रहा है? देखिए 8 2 कितना हो गया? 10, 6 4 10, 10 यहाँ है 30, हो गया, सही है। चलिए नेक्स्ट। चलिए अब 7 क्वेश्चन में सब तो हो गया, एक क्वेश्चन इनको नहीं आ रहा है। चलिए जाइए बैठिए, ठीक है। कुछ है
इरेजर ही खतरनाक है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है 5वां नंबर कि बिंदु P 2, और Q 10, y के बीच की दूरी कितना है 10 मात्रक है, तो y का मान बताइए। ठीक है, हम जानते हैं कि दो बिंदुओं x1, y1 और x2, y2, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर निकाला जाता है d बराबर, तो क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है। जब दूरी दिया रहे तो भी यही सूत्र लगाएंगे और दूरी पूछे तो भी यही सूत्र लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो दो बिंदु है इसमें ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो x1 का मान अगर आप देखें तो x1 का मान क्या है, देखिए 2 है, y1 का मान क्या हो गया -3, x2 का मान क्या है 10 है और y2 का मान क्या है y है, और जबकि बीच की दूरी दिया गया है। तो बीच की दूरी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा d। अब इन सब में मान रख दीजिए, इसमें d का जो मान दिया गया है दूरी वो कितना दिया गया है 10 दिया गया है, 10 मात्रक। अब x1 माइनस x2 मान रखें, x1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है, तो 2 माइनस 10 हो गया। अगर ये माइनस में हो तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन ये क्या है प्लस है। y1 -3 ये क्या हो गया माइनस y, इसका स्क्वायर यहाँ हो जाएगा कितना 10। कौड़ी हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो ये क्या होगा हट जाएगा, 2 में से 10 घटाइए -8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 माइनस y का होल स्क्वायर, 10 का वर्ग कितना होता है 100, -8 का वर्ग क्या हो जाएगा 64। इसमें दोनों में माइनस है, माइनस अगर कॉमन लें तो माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये -3 माइनस y का जो होल स्क्वायर लिखा है इसको हम 3 प्लस y का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों माइनस है, माइनस क्या करिए कॉमन है निकाल लीजिए प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखिए 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, y का वर्ग क्या हो जाएगा y स्क्वायर और प्लस 2ab 2 3 6y बराबर कितना हो गया 100। अब इसको ऐसे लिखिए y स्क्वायर प्लस 6y 64 6 70, 70 3 73, इसको इधर लाइए 100 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बराबर 0। तो y स्क्वायर प्लस 6y, अब 100 में से 73 घटा दीजिए कितना बचेगा माइनस या प्लस -27 बचेगा। अब ये बन गया गुणनखंड, गुणा करने पर 27 आ जाए, घटाने पर 6 आ जाए, 9 और 3, तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 y माइनस 27 बराबर 0। तोड़ दीजिए तो 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। यहां से y कॉमन ले लीजिए तो y प्लस 9, यहां से -3 कॉमन ले लीजिए तो y प्लस 9, एक में हो गया आपका y प्लस 9 और एक में हो गया y माइनस 3 बराबर 0। लिखेंगे जब y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर क्या आ जाएगा -9, और जब लिखेंगे y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर क्या आ जाएगा 3। अब देखेंगे कहां पर -9 और 3 दिया गया है ना, -9 और 3, यानी कि ऑप्शन आपका सही जाएगा। ठीक, जबकि कह रहा है एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच में संबंध, तो ये इनका सही है। बाकी कह रहा दो समरूप त्रिभुजों की क्षेत्र भुजाओं का अनुपात 9 संबंधित 16 है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिए कि जब त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछता है तो जो भुजाएं होती हैं उनका हम वर्ग कर देते हैं। ठीक है, और जब भुजाओं का अनुपात पूछे, त्रिभुज दिया रहा है तो उसका आप क्या करिए वर्गमूल ले लीजिए। समझ में आया है? जब क्षेत्रफलों का अनुपात पूछेगा तो हम वर्ग कर देंगे, और जब भुजाओं का अनुपात पूछेगा तो वर्गमूल निकाल लेंगे। अब ये दिया गया है 9 संबंधित 16 दिया गया है, पूछ रहा है त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये भुजाओं का अनुपात है, तो 9 का वर्ग कितना होता है 81, 16 का वर्ग कितना होता है। ये सिंपल अगर एग्जाम में आता है इसको आप याद रखिएगा कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो हम वर्ग कर देंगे, और अगर भुजाओं का अनुपात पूछता है तो हम क्या कर देंगे वर्गमूल निकाल लेंगे। समझ में आया? कुछ नोट करना है? देखिए पहला है, इसमें कह रहा है जो कि 8वां नंबर सवाल है, कर समीकरण 5x²
माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। मूलों का योग द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का योग क्या होता है? मूलों का योग, देखिए मूलों का योग होता है जिसको हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। ये होता है माइनस बी बटा ए। बी जो है वो यक्स का गुणांक है, माइनस हम लिख सकते हैं कि यक्स का गुणांक, क्या लिख सकते हैं? एक्स का गुणांक। और जबकि ए जो है वो किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। और इसमें जो समीकरण दिया गया है वो है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब देखिए x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है यहाँ पर? माइनस 3 है, तो माइनस पहले से है, यहाँ लिख दीजिए माइनस 3। ए का गुणांक क्या है? 5 है, तो लिख लीजिए 5। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 3 बटा 5। अब इसमें 3 बटा 5 कौन सा है? पहला है ना। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि मूलों का योग अगर कहता है तो माइनस बी बटा ए। मूलों का गुणनफल कहे तो मूलों का गुणनफल जिसको हम कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, वो होता है सी बटा ए, यानी कि अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। नीचे तो ए ही है ना, तो ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। क्या पूछे? अगर मूलों का गुणनफल कहेगा तब। ठीक है। अब इसमें देखिए फिर द्विघात समीकरण का है, कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्त कर है 12, 13 माइनस 12, 3 कड़ी में 6। सवाल क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0, इसका विविक्त कर। तो ये देखिए ये किसका मान हो जाएगा? a का मान हो जाएगा। माइनस 6 किसका मान हो जाएगा? b का। और ये किसका मान हो जाएगा? c का। और विविक्त कर जो होता है जिसको आप d से लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b का मान देखिए क्या है? माइनस 6, 4 हो गया। a का मान क्या हो गया? 3। और c का मान क्या हो गया? 4। 6 का वर्ग कितना हो गया? 36, जबकि 4 चौका 16 यहाँ 48, घटा दीजिए कितना आ गया? माइनस 12। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी कि माइनस 12। ठीक है। अब कह रहा कि यदि एक वृत्त का परिमाप यानी कि परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या बताना है। कह रहा है कि जब उसका परिधि यानी कि परिमाप और क्या बराबर हो? क्षेत्रफल बराबर हो, तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? आप जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या यानी अगर कोई वृत्त बना रहे हैं, इसका केंद्र हो गया और यहां से यहां तक मिलाने पर क्या हो जाएगा? त्रिज्या, यानी उसकी त्रिज्या क्या है? r है। लेकिन कह रहा है कि अगर परिधि, ये परिधि इसके क्षेत्रफल के बराबर हो, परिधि संख्यात्मक मान बराबर हो। ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि वृत्त की परिधि यानी परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2 पाई r। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। अब कह रहा कि ये दोनों बराबर है, यानी कि क्षेत्रफल बराबर क्या है? परिमाप किसका? वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का परिमाप। क्षेत्रफल हो गया पाई r स्क्वायर, जबकि परिमाप हो गया 2 पाई r। देखिए पाई से पाई कैंसिल, r से r खत्म, एक r बचेगा यहाँ पर क्योंकि 2 बार था, यहाँ क्या बचेगा? 2। अब यहाँ इसका कोई मात्रक नहीं है तो इसका मात्रक ही लिख देंगे, यही 2 मात्रक। ठीक है। तो कौन सा सही होगा? 2 मात्रक। ठीक। कब? करा अगर वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के परिमाप के क्या हो? बराबर हो संख्यात्मक रूप से। 11वां नंबर कह रहा है कि cos थीटा बराबर sin थीटा, जहां पर थीटा जो है लेस देन आर इक्वल 0। ठीक है। लेस देन 90। ठीक है। यहाँ पर लेस देन है, ग्रेटर देन होगा। थीटा जो कह रहा है कि वो 0 से क्या है? ग्रेटर आर इक्वल है, मतलब 0 से या तो बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, लेकिन वो 90 से क्या है? कम है।
इसका मान ऐसा आएगा कि जिसमें थीटा 0 से बड़ा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन 90 से क्या होगा, कम होगा। इसीलिए ऑप्शन देख सकते हैं कि 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश दिया है। सवाल क्या है कि कह रहा है कास थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा। ठीक है, कास थीटा बराबर साइन थीटा। ऐसे में हम क्या करेंगे, या तो दोनों पक्ष में हम कास से भाग कर दें या तो दोनों में साइन से भाग कर दें। ठीक है, अगर हम इसमें साइन से भाग करते हैं यानी कि कास थीटा बटा साइन थीटा, इधर हो जाएगा साइन थीटा बटा साइन थीटा, साइन से भाग कर रहे हैं ना। अब कास बटा साइन, कास बटा साइन क्या होता है, कॉट थीटा। कास बटा साइन क्या होता है, कॉट होता है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। और जबकि साइन कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये तो कट जाएगा, इसका मान क्या आ गया, 1। अब हमको ये देखना है कि कॉट कितने अंश का मान 1 होता है, कितने अंश का, 45 अंश का। तो काट काट को हटा दीजिए, काट काट के हटा दीजिए है ना। तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, 45 अंश। समझ में आया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 45 अंश। ठीक, देखिए 12 नंबर देखिए, कर बिंदु a-4, 2 तथा b 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड को का मध्य बिंदु p a/8, 4 है। a का मान है -8, -4, 2, 4। तो कह रहा कि दो बिंदु हैं a कितना दिया गया है, -4, 2, और एक बिंदु है क्या है, b कितना है, 5, 6 है। कर इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु उसका क्या दिया गया, P है, एक मध्य बिंदु है, वो कितना है, a/8, 4। तो कह रहा है कि यहाँ पर a का मान क्या होगा, जबकि ये मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु। तो आप देखें अगर दो बिंदु हों a x1, y1 और b x2, y2, तो मध्य बिंदु P x, y का निर्देशांक क्या होता है, P x, y का निर्देशांक होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक वो होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो ऐसे ही आप ले लें तो आप देखेंगे P a/8, 4 बराबर x1 का मान क्या आ गया, -4, x2 का मान क्या दिया गया है, 5 दिया गया है बटे 2। y1 देखिए, y1 2 है, y2 कितना है, 6 है, बटा कितना हो जाएगा, 2। अब देखने वाली बात यह है कि देखिए y की जगह पर यहाँ पर 4 दिया गया है, y के मान में भी यहाँ दिया गया है, y के मान में कुछ अज्ञात है ही नहीं। इसका मतलब ये होता है कि हम x का x के साथ लेकर चल सकते हैं और y का y के साथ। हम यहाँ लिख सकते हैं कि a/8 बराबर -4 + 5/2। तो a/8 रहने दीजिए, -4 + 5 कितना होगा, माइनस होगा कि प्लस होगा, 1 होगा, तो हो गया 1/2। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, उड़ा दीजिए, 8 एकम 8, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 8/2। अब काट दीजिए, कितना आ गया, 4। तो कौन सा सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, यानी a का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर देखें तो कह रहा निम्न में कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सहअभाज्य, सहअभाज्य यानी कि को प्राइम। पहले ये जो दिया गया 14 और 35, 14 और 35, आप ये बताइए इसका HCF क्या होगा, इसका HCF कितना होगा, 7 होगा, 7 दूना 14, 7 पचे 35, 7 से कट जा रहा है, 18 और 25, 18 और 25, चलिए इसको भी छोड़ दीजिए, 31 और 93, 31 और 93, इसका HCF क्या होगा, देखिए 31 एकम 31, 31 तिया 93, कट जा रहा है। 32 और 62, 32 से 62 नहीं कटेगा, तो ये कितनी बार में, 16 बार, यह कितनी बार में, 31 बार में, किससे कटा, 2 से कटा।
अब इसकी अगर हम बात करें 18 और 25, क्या इसका एचसीएफ होगा? इसका एचसीएफ क्या आएगा? अगर हम निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी कॉमन जो होगा वो क्या होगा? 1 होगा, है ना? इसमें ये दोनों 7 से कैंसिल हो जा रहे हैं, इसमें ये 31 से हो जा रहा है, इसमें 2 से हो जा रहा है, लेकिन ये दोनों किसी से कैंसिल नहीं हो रहे हैं। इनका केवल कॉमन क्या है? 1 है, इसके अलावा और कोई फैक्टर हमको नहीं मिल रहा है। तो ऐसी संख्याओं का युग्म जिसमें केवल कॉमन यानी कि एचसीएफ उसका कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं सहअभाज्य। क्या कहते हैं? सहअभाज्य। तो क्या हो जाएगा आपका 18 और 25? सीधा सीधा से समझ लें, वो किसी के टेबल में न आना चाहिए, दोनों किसी एक के टेबल में न आए, वो उसमें केवल एक ही कॉमन हो। समझ में आया? ये सही है, आपका नोट करना है।